नाम है जस्ट स्पॉइल यू। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड मोहन को देखते हैं, जिसके आते साथ ही बहुत सारे रिपोर्टर्स उस पर जमा हो गए और यंग मास्टर कहते हुए उससे अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जिस पर असिस्टेंट ने उन्हें दूर रहने के लिए कहा। दूसरी तरफ एक पार्टी का सीन दिखाया गया, जहां एक फेमस एक्टर चू अपने साथ ही खड़े लड़के से पूछ रही थी कि मैंने सुना है आज मोहन आने वाला है, जिस पर वो बोला कि तुम्हें अपनी खुशी को कंट्रोल में रखना चाहिए, आखिर तुम एक फेमस एक्टर हो, अब उसके लिए तुम अपनी रेपुटेशन को तो खराब नहीं कर सकती। चू बोली कि मैंने मिस्टर मोहन के बारे में बहुत सुना है, अब वो कौन सी लड़की होगी जो उसे नहीं देखना चाहेगी। यहाँ पार्टी में एक और भी लड़की उसके बारे में बात करने लगी कि मोहन बहुत ज्यादा हैंडसम है और अमीर भी, मैं तो बहुत टाइम से उससे मिलना चाहती थी। चू सोच रही थी कि यही मौका है अमीर लड़के को पटाने का, इस मौके को तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। तभी हमें मोहन को दिखाया गया, जो हैंडसम तो वाकई ही बहुत था, मगर वो डिसेबल होता है। ये देखकर भी चू को कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर वो अमीर है तो डिसेबल भी चलेगा। काफी सारे रिपोर्टर्स मोहन के इर्द गिर्द जमा हो गए थे, जबकि चू आइडिया सोच रही थी कि किसी न किसी तरह मुझे इससे बात करने का मौका तो मिले। तभी वो उसके पास जाकर एक्टिंग करते हुए उसके ऊपर गिर जाती है और बहाना लगा दिया कि माफ करना, मेरा हील में पाँव मुड़ गया था। मोहन जरा रूड किस्म का था, उसे ज्यादा बातें करना नहीं पसंद और वो इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। लेकिन पास ही खड़ी मिस लिन कहने लगी कि अपने इस एक्टिंग को संभाल कर रखना टीवी शोज में करने के लिए, इससे पहले कि तुम्हारा कैरियर यहीं पर डूब जाए। तभी वो लड़का आकर इनसे माफी मांग लेता है और चू को साइड पर ले गया। उसे कहने लगा कि तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ आइडिया सोचने तो देती। पर चू किसी भी हाल में इस मौके को मिस नहीं करना चाहती थी, जिस पर वो लड़का इसे एक और आइडिया देते हुए कहता है कि शायद ये तुम्हारे लिए काम कर जाए। नेक्स्ट सीन में ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है, जहां मोहन की कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। न्यूज में ही उसे एक छोटा बच्चा जिसका नाम कोला था वो देख लेता है और अपनी मॉम से कहने लगा कि मॉम, मैं इन अंकल से मिल चुका हूँ। ये लड़की हमारी फीमेल लीड जुनीर है, जो पूछने लगी कि बेटा तुमने इसे कहाँ देखा, तो वो कहता है कि मैंने इनको आपकी बुक्स में ही तो देखा था, क्या ये मेरे डैडी हैं? जुनीर बोली कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शायद आपको गलतफहमी हो गई होगी, मैंने तो इनकी पिक्चर ड्रा नहीं की। आफ्टर दैट कोला बोला कि मुझे प्यास लगी है, जिस पर जुनीर ने उसे यहीं पर वेट करने के लिए कहा और खुद उसके लिए पानी लेने को चली गई। तभी उस बेबी को यहाँ पर कुछ बैलून उड़ते हुए नजर आए और वो उसे पकड़ने के लिए पहुँच जाता है। बैलून के पीछे वो काफी दूर तक चला जाता है। तभी रास्ते में उसकी नजर मोहन पर पड़ी, जिसे देखकर वो कहने लगा कि ये तो वही है जिसे मैंने पिक्चर में देखा, और फिर डैडी डैडी कहते हुए उसके पास दौड़ गया। यहाँ जुनीर उसे बैग्स के पास ना देखकर परेशान हो गई, फिर इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। उधर कोला बार बार मोहन को डैड कह रहा था, असिस्टेंट ने भी उसे पकड़ लिया। मोहन बोला कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, तुम मुझे बताओ, मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पर वो बोला कि मैं मॉम को खो चुका हूँ, मुझे वापसी का रास्ता भी नहीं पता कि मैं उन्हें ढूंढ लूं। फिर मोहन ने उससे उसका नाम पूछा और असिस्टेंट बई से कहता है कि तुम यहीं पर रहकर इसकी मॉम को ढूंढने में हेल्प करो। जिस पर कोला दोबारा से मोहन पर झपटते हुए बोला कि नहीं नहीं, मैं डैड के साथ जाना चाहता हूँ। असिस्टेंट बई ने उसे समझाया भी कि ये तुम्हारे डैड नहीं, पर वो बोला कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मोहन भी इस बच्चे के साथ क्या ही जिद करता, वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ जा सकते हो, मगर तुम मुझे टच नहीं करोगे। उधर सुनीर इसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है, मगर किसी को भी कोला के बारे में कुछ पता नहीं होता। जबकि यहाँ कोला गाड़ी में बैठकर बस मोहन को घूरी जा रहा था, उसके पास जाने की कोशिश करता है, जिस पर मोहन बोला कि मुझसे दूर रहो, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ जा सकते हो, मगर मुझे टच नहीं करोगे। तभी कोला के बैग में से उसे एक कार्ड मिला, जिस पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ था और उसने असिस्टेंट बई को इसकी मॉम से कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा। इधर सुनीर जो उसे ढूंढ ही रही थी, तभी उसे असिस्टेंट बई की कॉल आई और बताया कि डोंगशेंग कंपनी में तुम अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए आ सकती हो। कोला के बारे में सुनकर तो वो खुश हो गई, मगर डोंगशेंग का नाम सुनकर वो उदास हो जाती है कि आज 6 साल बाद ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में जुनीर भागते भागते कंपनी तक पहुंच जाई थी। यहाँ स्टाफ मेंबर से अपने बच्चे के बारे में पूछती है, जिस पर उन्होंने बताया कि वो ऑफिस में है। उसके जाते ही यहाँ मिस लिन आ गई, जिसे स्टाफ ने बताया कि आज बॉस को एक बच्चा मिला था, पर अच्छा हुआ कि उसकी मॉम उसे लेने के लिए आ गई। दूसरी तरफ कोला बहुत क्यूट तरीके से मोहन से पूछ
रहा था कि डैडी आपको क्या हुआ है, आप ऐसे व्हीलचेयर में क्यों बैठे हो। मोहन बोला कि मैं तुम्हारा डैड नहीं, मुझे अंकल बोलो, पर वो बोला कि नहीं आप मेरे डैडी ही हो। इतने में यहाँ जुनीर पहुँच आई थी कोला का नाम चिल्लाते हुए। कोला भी उसे देखकर फौरन उसकी तरफ भागा, जिस पर मोम उसे डांटने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं कितना डर गई थी। कोला मोम से सॉरी करते हुए कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, देखो मैंने आपके लिए आपके हस्बैंड को ढूंढ दिया। जुनीर को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी वो मोहन को देखती है। यहाँ उसके फेस से ही पता चल रहा था कि वो कितनी शॉक्ड हुई। इधर मोहन का भी बिल्कुल ऐसा ही हाल था। उसे देखकर मोहन को आज से 6 साल पहले की बात याद आई, जब जुनीर ने कहा था कि मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। असिस्टेंट बई के आते ही मोहन ने उसे कहा कि इस बच्चे को बाहर ले जाओ, मैं इस लड़की से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर वो कोला को अपने साथ ले गया, ये कहकर के हम दोनों बाहर खेलेंगे। इसके बाद जुनीर मोहन से पूछती है कि तुम कैसे हो और तुम्हारा पाँव। मोहन बोला कि ठीक हूँ और डिसेबल हो चुका हूँ जैसा कि तुम चाहती थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक दिन मेरे सामने दोबारा आओगी। 6 साल पहले तुम यही कहकर चली गई थी ना कि तुम एक डिसेबल पर्सन का ख्याल नहीं रखना चाहती। जुनीर बोली लेकिन लिन ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और वो तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करवाएगी। जबकि मोहन उसकी ऐसी कोई भी फजूल बात नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम ऐसा मासूम सा चेहरा बनाकर मेरे सामने बैठोगी तो मुझे तुम पर रहम आ जाएगा। साथ ही उसका गला दबाते हुए कहता है कि 6 साल पहले तुम मुझे छोड़कर क्यों गई, मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये बच्चा कौन है जिसे तुमने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और तुम वापस क्यों आई हो। सुनीर बोली कि मैं बस यहाँ अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर आई थी, आई प्रॉमिस मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहती थी। जबकि मोहन बहुत ज्यादा रूड हो गया। वो उसे अपने लैब पर बिठाते हुए कहता है कि झूठ, बिल्कुल झूठ, इस बच्चे का फादर कौन है और तुम मेरे सामने क्यों आई हो, मुझे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। जुनीर उसे खुद को छोड़ने का कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आई। जिस पर मोहन बोला तो वैसे ही मेरे सामने गिड़गिड़ाओ जैसे आज से 6 साल पहले मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था, तुम्हें रोकर रोकना चाहा था। इसके बाद फ्लैशबैक से हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया गया, जहां जुनीर एक जंगल में खो चुकी थी और वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है। तभी उसे एक शेल्टर दिखाई देता है जहां वो अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर चली गई। अंदर जाते साथ ही उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, जो यकीनन किसी ने जानबूझकर ही किया था। दूसरी तरफ मोहन भी उसे ढूंढ रहा होता है, उसे आवाजें दे देकर चिल्ला रहा था। अच्छी बात ये थी कि जुनीर को उसकी आवाज सुनाई दी और वो चिल्लाकर उसे यहाँ पर आने के लिए कहती है। फिर मोहन को अपने सामने देखकर वो खुश हो गई और कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। आफ्टर दैट मोहन ने उसे बाहर निकाल लिया था। उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जुनीर बोली कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए इससे पहले कि रात हो जाए। इसके बाद दोनों जंगल में से गुजरकर वापस जा रहे थे, जहाँ एक बड़ा सा पत्थर इन दोनों की तरफ आ रहा होता है। जुनीर को बचाने के लिए वो उसके सामने आ गया, जहाँ पत्थर ने इसे हिट कर दिया। नेक्स्ट सीन में लिन उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मोहन की एक लेग यूजलेस हो गई, अब वो कभी भी चल नहीं पाएगा। जबकि जुनीर इस बात से बहुत शर्मिंदा होती है। वो कहती है कि प्लीज तुम उसे बचा लो, तुम्हारे डैड तो इतनी बड़ी कंपनी डोंगशेंग के मालिक है। यहाँ लिन ने उससे एक डील कर ली थी कि जैसा कि तुम जानती हो मोहन हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। डैड ने हमेशा चाहा कि मेरी शादी मोहन से हो जाए, पर तुम दोनों की एंगेजमेंट के बाद उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं मोहन की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें हमेशा के लिए उसकी लाइफ से जाना होगा। नेक्स्ट सीन में मोहन को जैसे ही होश आया तो वो सबसे पहले जुनीर के बारे में पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, जबकि उसने डायरेक्टली ही कह डाला कि मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। ये शहर मेरे लिए बहुत डेंजरस है, इवन कि तुम भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम कभी खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। मोहन बोला कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, प्लीज मुझे सच सच बताओ। मगर जुनीर बोली कि हम दोनों ब्रेकअप करते हैं। वैसे भी अब मैं अपनी सारी लाइफ किसी डिसेबल लड़के का ख्याल तो नहीं रख सकती ना। ये कहने के बाद वो चली जाती है, जबकि मोहन रोते हुए उसे रोक रहा था कि प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। जुनीर भी उसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, मगर मोहन की खातिर उसे ये करना पड़ रहा था। यहाँ प्रेजेंट में लिन कोला के पास आकर कहती है, अच्छा तो ये वो बच्चा है जो मोहन को मिला, कितना क्यूट है ये। वो उसका नाम पूछना चाह रही थी, जिस पर कोला बोला कि मुझे मम्मी ने मना किया है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं
नहीं करनी। इसके बाद वो मोहन के बारे में पूछकर उसके ऑफिस में जाने लगी। असिस्टेंट ने उसे रोकना तो चाहा पर नहीं रोक पाया। इधर मोहन ने अभी भी जुनीर को पकड़ रखा था और दरवाजे पर आहट सुनकर वो आखिरकार उसे छोड़ देता है। लिन भी अचानक से इतने सालों के बाद यहाँ पर जुनीर को देखकर शॉक्ड हो गई। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ।